हेलो एवरीवन, मैं हूं अमृत राज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? x और y में एक ऐसा संबंध जिसमें कि y को x के टर्म में या तो कहो y को x के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ऐसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच डैट y cannot express in term of y in term of x, such type of function is called implicit function। तो आज हम लोग इसी का डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं, है ना। और यहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, ये बहुत ही जो है गजब का क्वेश्चन है, ठीक बात ना। आप लोग जो है कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पर देखें, बोर्ड पर देखें और इस सवाल को सीखें। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और बोर्ड पे चलते हैं। तो दिया हुआ है कि x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू m प्लस n, इक्वल टू नहीं, होल टू द पावर m प्लस n दिया हुआ है। इसको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जो है x के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक। तो यहाँ पर u इंटू वी लगाएंगे। सबसे पहले हम x टू द पावर m को रख लेते हैं, dy टू द पावर n को dy के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में, और फिर इस y को किसके रिस्पेक्ट में कर देते हैं? x के रिस्पेक्ट में। फिर से y टू द पावर n को रखते हैं, x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x टू द पावर m इंटू इसको क्या कर देते हैं? dx के रिस्पेक्ट में इक्वल टू है यहाँ पे dx माइनस वाई, x माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे पावर होल पावर m प्लस n है, इसका किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? इसको x माइनस वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर इसको मतलब x माइनस वाई को किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? x के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? x टू द पावर m हो गया, ये पावर n है, ये गुणों में आ जाएगा, इसमें से एक घट जाएगा तो n माइनस वन हो गया, इंटू क्या हो गया? dy बटे dx हो गया, इंटू dy बटे dx प्लस ये y टू दी पावर n हो गया, इस पे पावर m है, यहाँ पे ये गुणों में हो जाएगा, इसमें पावर एक घट जाएगा, x टू दी पावर m माइनस वन बच जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? ये पावर है, ये गुणों में हो जाएगा, m प्लस n हो गया, इसमें से एक घट जाएगा तो x माइनस वाई, वाई टू दी पावर m प्लस n माइनस वन, एक्स माइनस वाई टू दी पावर m प्लस n माइनस वन कर दिए। और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस वन का वन माइनस dy बटे क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं? dy बटे dx वाले टर्म को एक साइड करते हैं, अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे ना। तो ये क्या हो जाएगा? m प्लस n इंटू एक्स माइनस वाई टू द पावर m प्लस n माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा? फिर से माइनस वन के साथ इसका मल्टीप्लाई हो गया, इसके बाद dy बटे dx के साथ करते हैं तो m प्लस n हाँ इंटू एक्स माइनस वाई टू द पावर m प्लस n माइनस वन इंटू dy बटे dx। जरा देख लेते हैं ये कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो हो गया इधर x टू द पावर m इंटू n y टू द पावर n माइनस वन इंटू dy बटे dx और प्लस y टू द पावर n m x टू द पावर m माइनस वन, ये हो गया ना। dy बटे dx वाले टर्म को एक साइड लाते हैं तो x टू द पावर m इंटू n y टू द पावर n माइनस वन इंटू dy बटे dx, ये हो गया। ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में m प्लस n हो गया, और ये x माइनस वाई हो गया, इसका पावर होल टू द पावर m प्लस n माइनस वन हो गया इंटू dy बटे dx। एक काम करते हैं, dy बटे dx एक ही बार कॉमन ही लेते हैं तो यहाँ पे ये बच गया, और यहाँ पर ये आपका इंटू dy बटे dx बाहर में कॉमन हो गया, ठीक। यहाँ पे जो बच गया है आपका ये बच गया m प्लस n इंटू एक्स माइनस वाई टू द पावर m प्लस n और माइनस वन। चूँकि ये इधर प्लस में है, उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो ये हो जाएगा y टू द पावर n इंटू m एक्स टू द पावर m माइनस वन, ये हो गया। यहाँ से हम लोग dy बटे dx का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में होगा, ठीक। आगे देखते हैं क्या होता है।
आगे क्या होगा, आगे जरा देखते हैं। इसको जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं x टू द पावर m इंटू n y टू द पावर n माइनस 1 प्लस इसको लिखते हैं m प्लस n इंटू x माइनस वाई टू द पावर m प्लस n और यहाँ पे माइनस आएगा x माइनस वाई, तो ये बटे में हो जाएगा x बटे वाई, x माइनस वाई, क्योंकि इस पे अगर -1 अलग लिखते x इंटू एक्स माइनस वाई टू द पावर -1, आधार सेम रहने पे पावर जुटता है, तो ये माइनस से तो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये लिख दिए हम एक ही बार में। उसके बाद ये आपका हो गया dy इंटू डी एक्स इंटू में। ठीक, हम इसको इस तरफ लिख लिए, इक्वल टू इधर आपका हो गया m प्लस n इंटू एक्स माइनस वाई टू दी पावर m प्लस n, इसको यहाँ पे प्लस लिखे और नीचे x माइनस वाई लिख देते हैं ना, तो ये हो गया m प्लस n माइनस 1। ठीक, और ये माइनस y टू दी पावर n m और x टू दी पावर m माइनस 1, ये हो गया। ठीक, इसका वैल्यू हम डाल सकते हैं, आसानी से। क्या होता है, चूँकि x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n इक्वल टू क्या है, x माइनस वाई टू दी पावर m प्लस n, तो इतना का वैल्यू हम इतना डाल सकते हैं आसानी से ना। तो जहाँ x माइनस वाई टू द होल पावर m प्लस n है, वहाँ पे x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n हम लोग क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे dy बटे dx ये हो गया x टू द पावर m इंटू n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 प्लस m प्लस n, यहाँ पे हम डाल रहे हैं x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n बटे x माइनस वाई। ठीक, यहाँ पे m प्लस n, हाँ, और ये हाँ हो गया x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n बटे x माइनस वाई। यहाँ पे हो गया y टू द पावर n इंटू m इंटू एक्स टू द पावर m इंटू, अगर यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे माइनस है, इसको कर सकते हैं y टू द पावर n बटे y, इस प्रकार से कर सकते हैं। और यहाँ पर ये है m टू दी एक्स टू दी पावर m माइनस 1 है, तो x टू दी पावर m लिख सकते हैं, और बटे x टू दी पावर 1 लिख सकते हैं, तो इसको x कर सकते हैं। यहाँ y टू दी पावर n x टू दी पावर m x टू दी पावर m y टू दी पावर n, हर जगह दोनों तरफ, तो ये क्या कर सकते हैं, इसको कटा सकते हैं। कटा दिए। ठीक, तो अब क्या बच गया, अब बच गया dy बटे dx इधर n बटे y, यहाँ पे क्या बच गया, प्लस m प्लस n बटे x माइनस वाई, ये बच गया। ठीक, क्लियर। यहाँ पे क्या बच गया, m प्लस n बटे x माइनस वाई। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया है, माइनस m बटे x, ये बच गया। देखते हैं आगे क्या होता है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम, तो ये हो गया dy बटे dx, यहाँ पे एलसीएम ले लिए, ये n है n। एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो गया, y इंटू एक्स माइनस वाई हो गया, यहाँ इससे हो गया कैंसिल, तो ये बच गया, तो ये हो गया nx माइनस ny, और इससे ये कैंसिल हो गया तो बचा y को इससे करेंगे तो हो गया my प्लस ny, ये ny कैंसिल हो गया। ठीक, आगे इधर देखते हैं क्या हो रहा है, x माइनस वाई इंटू एक्स है, इससे ये कैंसिल, x से करेंगे तो ये हो गया mx प्लस ये हो गया nx माइनस ये कैंसिल, इससे गुना करेंगे तो हो गया mx माइनस में, और ये माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया my प्लस में, my क्या हो गया, प्लस में हो गया। तो यहाँ पर भी कुछ कटने वाला है, mx कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पे बच गया dy बटे dx, नीचे ये कैंसिल हो गया, x माइनस वाई dy बटे dx
यहाँ पे क्या बच गया, एन एक्स प्लस क्या बच गया, एम वाई, और बटे यहाँ पे वाई बराबर इस साइड में क्या बचा है, इधर भी एम वाई बचे, या तो कहे एन एक्स बचा प्लस क्या बचा, एम वाई, और बटे क्या बचा है, एक्स ना, बटे क्या बचा है, एक्स। तो ये और ये ऊपर में कैंसिल। तो अगर यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू निकाले तो ये यहाँ पे चला जाएगा y और नीचे है x। तो ये प्रूफ हो गया कि डी वाई बटे डी एक्स क्या आ गया, यहाँ पर y बटे x आ गया। क्लियर है यहाँ तक ना। तो ये जो है एक लंबा सवाल था जिसका कि रिजल्ट हम लोग को याद रखना है। रिजल्ट क्या याद रखना है भाई, तो रिजल्ट ये याद रखना है कि अगर x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n हो और यहाँ पर इसी दोनों का x माइनस वाई इसी दोनों का जोड़ हो और इसका होल पावर यहाँ पे m प्लस n हो, मतलब ये दोनों का जोड़ हो, तो इसका जो डी वाई बटे डी एक्स आता है ना ये आएगा y बटे एक्स। ये क्या आएगा, y बटे एक्स। ये एक स्टैंडर्ड मतलब रिजल्ट है, इसको याद रखना है। इसको क्या करना है, याद रखना। बहुत सारे फार्मूला में हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। समझ गए बात ना। तो आपको इस सवाल को जो है बनाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना बार बार प्रैक्टिस किए हुए आप इस सवाल को नहीं बना सकते हैं। ठीक, अगर बिना प्रैक्टिस किए हुए बनाने का कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा, बार बार गलत हो जाएगा। ठीक है बात ना, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। इसलिए इस सवाल को जो है करने के लिए क्या करें, 2 4 5 बार प्रैक्टिस करें और इस रिजल्ट को याद रखें कि जब रिजल्ट आए तो आपको होना चाहिए कि ये y बाई एक्स निश्चित रूप से आता है। ठीक, आज यही तक। अगला जो है वीडियो के साथ मिलते हैं अगले दिन।